रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो 5 हैं उनको ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। लेकिन आज जो है 7 आरोपी उनको पेश किया गया था अदालत में, जहां पुलिस ने इनकी रिमांड की फिर से मांग की। वहीं जो बचाव पक्ष है उन्होंने विरोध किया। आइए जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट शुक्ला हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एग्जैक्टली अदालत में क्या हुआ था? मुंबई पुलिस ने किस बिना पे कहा कि उनको रिमांड चाहिए आरोपियों की? मुंबई पुलिस का यही बोलना था कि अभी भी कुछ दस्तावेज जो यूज़ हुए हैं फर्जी, वो रिकवर करने बाकी है बाय द को एक्यूज। कुछ और पिस्टल्स एक्सेट्रा हैं जो फर्दर रिकवर करनी बाकी है, और इसलिए उन्होंने फर्दर कस्टडी की डिमांड आज की थी। ओके, आप लोगों ने क्या कहते हुए विरोध किया था और क्यों जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी? हमारा प्रमुख मुद्दा ये था कि जो भी इसमें रिमांड के ग्राउंड्स हैं, दीज आर ऑल रिपीटेशंस, ये रिपीट किए गए हैं। आज ये 4th रिमांड थी। पिछले तीनों रिमांड्स में पुलिस का यही ग्राउंड था कस्टडी लेने का, एंड कंसिडरिंग दैट कोर्ट ने ऑलरेडी इनको सफिशिएंट कस्टडी दे दी थी, और हमारा आज यही मेन ग्राउंड्स ऑफ फॉर रिफ्यूज़ल था कि दे शुड नॉट गेट फर्दर पीसीआर ऑन दीज रिपीटेटिव ग्राउंड्स। सर, इसके अलावा आपने एक आरोपी के लिए बेल भी फाइल किया। कौन है ये आरोपी और क्या वजह थी कि इसको आपको बेल इतनी जल्दी, मतलब जनरली इतनी जल्दी जुडिशियल कस्टडी में आपने भेजा और इतनी जल्दी मेल मिलता नहीं है, तो क्या कह के आपने बेल मांगा था? इसमें एक्यूज नंबर 8 है ऋतिक यादव। उसकी शादी जनवरी में फिक्स हो गई थी। इट इज़ फिक्स फॉर डे आफ्टर टुमारो, परसों की शादी है उसकी। तो उसकी शादी के लिए एक टेम्पररी बेल एप्लीकेशन हमने मूव किया था ऑन द लास्ट डेट इटसेल्फ। वो उसकी सुनवाई इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई थी। आज जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उसको टेम्पररी बेसिस पे फॉर हिज मैरिज उसको बेल दी जाए, जिस पर कोर्ट का ओपिनियन था कि एट दिस अर्ली स्टेज बेल देना वोंट बी पॉसिबल। बट हमने फर्दर रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट उसको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उसका मैरिज अटेंड करने दिया जाए, जिस पे कोर्ट ने इस मैटर को कल रखा है सुनवाई के। ओके, तो क्या बच्चा सरकारी पक्ष की तरफ से कोई से आया है सामने? क्या उन्होंने क्या कहा? सरकारी पक्ष का विरोध था इस बात पे। दे हैव ऑब्जेक्टेड टू द बेल एप्लीकेशन बाय सेइंग दैट अगर इस स्टेज पर इसको छोड़ा जाता है तो ये अपने सिंस दे हैव कॉन्स्पायर्ड विद ईच अदर, तो ये इन पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी फर्दर एविडेंस या लोगों को, मतलब इसके जो परिचित लोग हैं उनसे अपनी भाषा में बात करके उनको इन्वेस्टिगेशन में अड़चन पैदा कर सकता है, और मेनली ऑन द ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, देयरफॉर दे अपोज द बेल। ये जो आरोपी है इसका रोल क्या था एग्जैक्टली मुंबई पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन में दौरान, और इसके किन किन लोगों से तार जुड़े हुए हैं? आरोप क्या है इसके ऊपर? आरोप ये था कि इसने जो जिसने शूट किया है, दीपक चंद्रा, सोनू और सनी, ये जो 3 थे जो यहाँ पर प्रेजेंट थे मुंबई में उस दिन जब ये शूटिंग हुई है। जब ये हरियाणा गए हैं तो उनको अपने फैक्ट्री पर इसने रुकने दिया है। दिस वॉज दी प्रिंसिपल एलिगेशन अगेंस्ट ऋतिक। तो फिलहाल जो बेल एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई कल होगी, और उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि आखिर ये जो आरोपी है उसकी शादी अब हो पाती है कि नहीं 11 तारीख को। विद्या, मुंबई आज।